हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ गणित के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 9 है। इससे पहले मेरे जो वीडियो के पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस तरह के प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन में, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन गिवन है, एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था व शेष आधी के 2 सींग थे, तो इस झुंड में कुल कितने सींग थे। हाँ जी, समझ गए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो, यहाँ पे हमें जो है ये बताना है कि झुंड में कुल कितने सींग थे। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि कितने जो है हम यहाँ पे भैंस थी। तो पहले भैंस की संख्या निकाल लेते हैं। देखो, जब वो कह रहा है कि 80 पैर थे टोटल, अब एक भैंस के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें संख्या निकालनी हो कि कितनी भैंस हैं, तो इस 4 से हमें जो है डिवाइड करना होगा 80 पैरों को, ठीक है। तो हमें जो है भैंसों की संख्या निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, 20, मतलब कि 20 भैंस थी। अब वो क्या बोल रहा है इसमें, हाँ जी, 20 भैंस में से जो आधी थी उनका 20 की आधी 10 और आधी 10, ठीक है, आधी आधी कर ली। जो आधी थी उनका क्या है, एक सींग था। अब इन वालियों का एक सींग था, मतलब एक सींग था, तो मतलब 10 के कितने होंगे, 10 ही सींग होंगे। यहाँ पे हमारे 10 सींग निकल चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बार कह रहा है शेष आधी के 2 सींग थे। ये जो 10, ये वाली जो 10 है ना, इनके जो है 2 सींग थे। तो 2 का मतलब यहाँ पे कितने सींग होंगे, 10 भैंस है तो 2 सींग हो जाएंगे, तो मतलब कि 20 सींग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, समझ गए आप, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। तो झुंड में कुल कितने सींग थे, आपको बस इनको क्या करना है, ऐड करना है। यही आपको पता चल जाएगा कि झुंड में कुल कितने सींग थे। तो 10 प्लस, हाँ जी, 20 इज इक्वल टू 30। टोटल जो है 30 सींग से। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1458, में से है 9, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ये हमें बताने हैं। देखो, गुणनफल है और में से है। में से का मतलब देखो क्या होता है ना, जब हम संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, संख्याएं लिखते हैं या फिर उनका देखो गुणनफल लिखते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, हमारे पास इन्होंने मैसेज दिया है, ठीक है। मैसेज जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम जो है ये जो है दोनों संख्याओं में कॉमन जरूर होगा, समझ गए आप। उन संख्याओं का उसने गुणनफल दिया है, मैसेज दिया है, तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है, हम 2 संख्याएँ मान लेते हैं। हमारे पास पहली क्या है, हमारे पास हम मान लेते हैं 9x है, दूसरी हमारे पास क्या है 9y है। ये हम इसलिए मान रहे हैं, देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो संख्याओं में जरूर जुड़ा हुआ होगा, मतलब उसकी गुणा जरूर रही होगी, तभी जो है हम जब हमारी जो है संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी हमारी ये है। अब बस हमें बताना है संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। देखो क्या कह रहा है, संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1458, तो गुणा कर लेते हैं। 9x इंटू 9y इज इक्वल टू 1458। हाँ जी, यहाँ से 9 में 81 से ये जो है कट जाएगा, कितनी बार, 18 बार ये जो है कट जाएगा। अब बस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा निकलता है एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या निकला, 18 निकल गया है। तो 18 का कि देखो हमें जो है बताना है कि संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो 18 को हम जो है गुणा के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो 18 को हम 18 और 1 लिख सकते हैं। 18 की गुणा 1 में करेंगे तो 18 ही आना है वाला है, पहला जोड़ा तो ये है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, मतलब कि 9, एक एक्स को हम या तो 9 माने और वाई को हम 2 माने, तो 9 गुणा 2 मतलब कि 9 और 2 भी हम जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को रख सकते हैं। तो इस तरह से 2 ही जोड़े ऐसे होंगे जो संभव हैं। ये वे जोड़े होते हैं जो कोप्राइम होते हैं, मतलब कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। आंसर है। उम्मीद करूँगी ये जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 3 और 4 में निम्न वृत्त आरेख एक अभ्यर्थी द्वारा उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। हाँ जी, समय विभाजन क्या कह रहा है, समय विभाजन, ध्यान रखना समय विभाजन क्यों बात कर रहा है। अब देखो, ये हमें दिया है वृत्त आरेख में, उसकी बात कर ली है। खेल कूद पे वो कितना समय लगाता है, 30 डिग्री, मतलब कि एक वृत्त के आकार में अगर हम बताएं तो 30 डिग्री, और हमें ये बताना है कि घंटे में कितना है, ठीक है।
समझ में आ गया आपको कि क्या कह रहा है? देखो, अगर वो वृत्त की उसमें बोल रहा है तो मतलब कि वो डिग्री की बात कर रहा है, और अगर हम इसे घंटे में बनाए तो ये कितना होगा, ऐसा उसने बोल दिया। गृह कार्य पर इतना है, स्कूल में इतना है, अन्य पे इतना है और विश्राम पे 120। तो अब हमें बताना है क्या है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, स्कूल में व्यय किया गया समय लगभग कितने प्रतिशत होगा? स्कूल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, स्कूल से देख लेते हैं। स्कूल में हमें 105 पे, अब देखो स्कूल में हम एक कहाँ पे हैं? हाँ जी, 105 पे हैं। तो स्कूल की जब वो बात कर रहा है 105 जो डिग्री है वृत्त के अंदर, तो हमें बताना है कि उसने जो है इसको कितना समय जो है व्यतीत किया, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे वृत्त के अंदर 105 डिग्री है, तो इसको आप कैसे करोगे? हमें घंटे में कन्वर्ट करते हैं। देखो, तो पूरे दिन का अगर मैं आपको बताऊं, पूरे दिन हमारे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। क्योंकि घंटे ही वो समय विभाजन की वो बात कर रहा है, तो हम जो है 24 घंटे को मान लेते हैं पूरे दिन का, मतलब ठीक है। तो 24 घंटे का क्या करना है हमें? स्कूल वाले का लेना है, तो स्कूल वाले को रखेंगे ऊपर, ठीक है। डिग्री है, टोटल हमारे पास कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है वृत्त के अंदर, ये आपको पता ही होता है, ठीक है। एक बिंदु पर बना हुआ जो पूरा कोण होता है वो 360 का होता है। तो ये जो है बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा स्कूल में व्यय किया गया समय लगभग कितने प्रतिशत होगा। हाँ जी, ये इसको हम काट देते हैं। 15 सत्ते 105, 15 से 24 बार, तो ये जो है हमारा 7 घंटे यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत होगा। हाँ जी, प्रतिशत की हमें बात करनी है। तो हमें जो निकला है हमारा किया गया समय 24 घंटे में से 7 घंटे जो है उसने बता दिया, लेकिन प्रतिशत तो बताना है हमें, कितना प्रतिशत जो है उसने काम किया है 24 घंटे को। अगर हम 100 मान लें तो हमें बताना है कि 7 जो है कितना हिस्सा है, ठीक है। तो 7 को रखेंगे ऊपर और 24 को रखेंगे नीचे। हमें जब हम बताना हो प्रतिशत, यही तो होता है प्रतिशत का जो प्रतिशत का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब 7 से इसे मतलब काटने के बाद हमारे पास करीब करीब जो वैल्यू आएगी 29.16 वैल्यू जो आने वाली है, मतलब कि करीब करीब जो 30 यहाँ से हमारा जो है निकल जाएगा 30, मतलब कि 30% जो है उसका पूरे दिन का हिस्सा होगा किसमें? स्कूल में, ठीक है। उम्मीद करूँगी ये जो आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है दूसरे क्वेश्चन से और जो है समझ लेते हैं क्या कह रहा है। वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय, हाँ जी, व्यय करता है? खेलकूद की बात कर रहा है, खेल कूद का है 30 और विश्राम का है उसका 120। अब क्या कह रहा है? खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यतीत करता है? तो खेल कूद का निकाल लेते हैं पहले। जो 24 का, हाँ जी, 30/360 ये होगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई प्रतिशत की बात है। देखो कितना समय व्यय करता है, प्रतिशत हमें निकालना है, तो नीचे रखेंगे हमें किसका? ये खेल कूद है, ये वाला हमारा जो है खेल कूद हो गया। अब नीचे लिखते हैं विश्राम का, विश्राम 24 का, हाँ जी, 120/360, ठीक है। अब चूंकि हमें निकालना है प्रतिशत, तो 100% से जो है हम इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसको करना है हमें यहाँ पे सॉल्व, आंसर हमारा निकल जाएगा। 24 से इसे कट लेंगे। देखो मैंने इसको इसलिए लिखा है कि हमें जो है हमें पता है कि 24 से 24 कटने वाला है, 360 से 360 करने वाला है। या तो आप डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते थे कि आप जो है पहले इस वाले फैक्टर को निकालो, ठीक है, उसे सोल्व करो, फिर इस वाले फैक्टर को निकालो, फिर नीचे डिवाइड करो। तो जो है थोड़ा कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो सकती है। तो आप जो है पहले ऐसे ही लिख दो जब आपको पता हो कि जो है हमारे न्यूमरल्स कटने वाले हैं। तो 360 से जो है ये कट जाएगा। अब देखो ये इससे कट जाएगा, 3 चौक 12, हाँ जी, 100/, हमारा कितना रह गया? 4। मतलब कि यहाँ से जो है हमें 25% जो है हमें खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा जो है 25% वो व्यय करता है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसमें ये मत सोच लेना कि खेल कूद का, हाँ जी, मैं जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे बोला है खेल कूद का कितना % अधिक है। बहुत से जो है इसमें कंफ्यूज होने लगेंगे कि खेल कूद को जो है मानेंगे कि कितना % अधिक है। तो भाई अधिक तो यह है ही नहीं, ठीक है, ये तो कम है। लेकिन हम जो है बोल रहे हैं कि खेल कूद जो है विश्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब कि अगर मैं खेल कूद को यहाँ पे 30 लिख दूँ और ये मेरा पूरा विश्राम है, तो मैं वो निकालने वाली बात कर रही हूँ यहाँ पे। खेल कूद जो है मतलब जो विश्राम है वो खेल कूद से कितना अधिक है, ये आप जो है कंफ्यूज यहाँ पे मत होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत से जो है कंफ्यूज होंगे और वो क्वेश्चन को रॉन्ग जो है कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, किस अनुपात में 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए? हाँ जी, 25% अल्कोहल है और हमारा जो है 50% अल्कोहल में हम इसको मिला रहे हैं। तो इसको निकालने का, अगर आपको अनुपात निकालना है, मिश्रण की बात की हो, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे देखो मिश्रण विधि से हम जो इसको सोल्व करेंगे। 25% पहले कितना है? 25%, हाँ जी। सेकंड में वो बोल रहा है 50%, ये 25% है, सेकंड में वो 50% बोल रहा है। मिलाने के बाद जो होता है वो 40% हो जाता है।
तो किस अनुपात में मिलाया है जिससे कि वो 40% हो रहा हो, तो वो हमें बताना है। अब देखो करना क्या है, 25 यहाँ पे जो है आपको करना है 40 में से 25 को माइनस, हाँ जी 40 में से आपको करना है 25 को माइनस, और इधर से 40 में से 50 में से आपको माइनस करना है 40 को। तो क्या निकलेगा आपका, इसको मैं उधर कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 50 में से 40 मतलब कि 10, और इधर निकलेगा हमारा 40 में से 25 मतलब कि यहाँ पे 15। ठीक है, तो 10 अनुपात 15 में, अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि 2 अनुपात 3 में जो है आपको मिलाना होगा 25% ये वाला, और तीसरे अनुपात में मिलाना होगा 50% वाला, जिससे कि आपका मिश्रण जो है 40% जो है आपका अल्कोहल हो जाए। उससे चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए कितनी कीमत, उसकी कीमत में कितनी प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। देखो बढ़ोतरी हुई है, पुराने दाम पर वापस लाना है, तो हमें क्या बताना है, प्रतिशत में कमी कितनी करनी होगी। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं, और इसके लिए मैंने जो है एक अलग से वीडियो भी बनाई है किस तरह से हम जो है परसेंटेज निकालते हैं, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने जो है परसेंटेज को समझाया है। अब देखो हमें क्या करना है, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब बढ़ोतरी हो गई है, पुराने दाम पर मुझे लाना है, तो कितने प्रतिशत की मैं जो है उसकी कीमत में कमी करूँ। आर दिया हुआ है आपको 60। अब हमें कमी हमें बतानी है, कितनी कमी हमें करनी होगी, तो ये आप निकाल सकते हो। हाँ जी, कमी निकालनी है तो आर को रखो ऊपर, आर अपॉन 100 प्लस आर। देखो अगर हमें कमी निकालनी हो तो हमें करना होगा प्लस, तो हम क्या करते हैं, आर अपॉन 100 प्लस आर, मतलब कि 100 प्लस 60 इंटू 100%, ये आपको जो है यहाँ पे निकालना है कमी, अगर आपको बतानी है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे जो है बढ़त बतानी होती और कमी दी हुई होती, तो अब आपको क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना था। ठीक है, उम्मीद करूँगी यहाँ तक जो है क्लियर हुआ होगा। अब बस करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। देखो क्या करना है, हाँ जी ये हो जाएगा 60/160 इंटू, हाँ जी बस यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वैल्यू को आपको देख लो, ये से कट जाएगा, और 600 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये हमारा, हाँ जी 600 को डिवाइड कर रहे हैं हम, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 तिया और 37 मतलब 5 बार ये जो है हमारा चलने वाला है। तो ऑप्शन 2 यहाँ से हमारा निकल जाए 37 सही 1/2। यहाँ पे जो है आपको कमी करनी होगी उसकी कीमत में, जैसे जब आप जो है चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है, तो उसके पुराने दाम पर लाने के लिए आपको जो है कमी करनी होगी 37 सही 1/2% की, तब वह जो है पुराने कीमत पर वह जो अपनी आ जाएगी। उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा, हमारे पास 13 गिवन है, और हमें ये जो कंडीशन दी हुई है कि थीटा जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो साइन थीटा का मान हमें बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप जो है बुक के मेथड से जनरली जो होता है आप उसके अनुसार करिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोस को आप कन्वर्ट करो साइन में, और साइन की वैल्यूज़ के अनुसार जो है आपको यहाँ पे मतलब ये जो है द्विघात समीकरण बन जाएगी, और आप जो है साइन की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप इससे शॉर्ट चाहते हो तो आप देखो शॉर्टकट मतलब ये है कि आप जो है इसको ऑप्शन के थ्रू करिए। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको ऑप्शन के थ्रू करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो हमारे पास हम मान लेते हैं कि देखो साइन थीटा की मान लेते हैं हम जो है वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि 5/13 है, ठीक है। जब साइन थीटा की वैल्यू हम 5/13 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। हाँ जी, हमने माना है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 माना है। साइन का मतलब लंब बटे, ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे जो निकलने वाला है वो क्या होगा 169 में से, हाँ जी जब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ही तो करेंगे हम यहाँ पे आके, ठीक है। ये अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 25, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 144, मतलब ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो ठीक है, अब हम जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं 12 ही लिख देंगी। देखो अगर 5 13 होगा तो 12 ही आने वाला है, अगर 13 कर्ण होगा तो 5 और 12 में जो है आता है। इतना समझ गए आप। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो है लाना है 13। हमने ये वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, हमने ये मान ली ये चूज़ कर लिया है। अब हमें लाना है, देखो सेकंड जो इसकी राइट हैंड साइड है वो हमें सेटिस्फाई करनी है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है 5, दोबारा से कर लेते हैं इसको, 5 ये 5 है हमारा, ये 12 और ये हमारा 13 हो गया है। तो वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे 5 इन कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण 12/13, ठीक है, प्लस के 12 इंटू साइन का मान करता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास 5/13 इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे मुझे लाना है इतने इक्वल पार्ट को सोल्व करने के बाद मुझे पता यहाँ पे मुझे लाना है 13। क्या 13 आएगा,
ये बताओ क्या ये 13 इधर से अगर आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब कि ये जो है हमारा ऑप्शन सही है। अब देखो इससे ये जो है 13 नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 पंजे 60 प्लस और इधर से 12 पंजे 60 60 यहाँ पे मतलब कि 120/13 तो 13 तो हमारा आने वाला नहीं है। ऑप्शन 2 को हम जो है यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ये हम मान के देख लेते हैं, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास। साइन का मान क्या होता है लंब, और इधर से ये हो गया 13 तो ये हो गया हमारे पास 5। अब देखो हम इसमें वैल्यू को रख लेते हैं। ये क्या होगा हमारे पास 5। कोस का मतलब कितना, कोस का मतलब हमारा होगा आधार बटे कर्ण, तो 5/13 प्लस 12 इंटू साइन लंब बटे कर्ण, मतलब कि 12 हाँ जी 13। अब बताओ कि 13 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं सोल्व यहाँ पे। हाँ जी नीचे है 13 और इधर से 5 का मतलब 25, 25 प्लस 144, ठीक। हमारा क्या निकलता है 169/13। अब बताओ क्या 13 आएगा, हाँ जी 13 ही आएगा, जो कि राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको दिया हुआ हो तो आप चाहो तो जो है ऑप्शन के थ्रू करिए, कि जिन क्वेश्चन में आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं तो आप उनको तो करिए ही करिए ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि जिससे जो है आपका आसान हो सकता है बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी ये भी जो है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है त्रिभुज ABC है, हाँ जी एक समकोण त्रिभुज है जैसा कि इसने दिया है यहाँ पे, जिसमें कोण A 90 है। हाँ जी ये 90 हो गया। AD लंब है, ये लंब हो गया किस पर BC पर लंब हो गया। AB जो है 5 है, ये 5 हो गया। BD जो है 3 है, ये 3 हो गया। तब CD बराबर है, हाँ जी हमें ये बताना है कि ये जो है CD किसके बराबर है, ये हमें मतलब बताना है। अब देखो क्या करना है, इस तरह का जब आपको देखो एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, जब हमारे पास जो है यहाँ से इस समकोण से मतलब एक लंब डलता है, कर्ण के ऊपर एक लंब डलता है, तो इसे हम क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे निकालने का, इस भुजा को ठीक है इसे हम मान लेते, मतलब ये होता है हमारे पास AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने, मतलब इतने हिस्से पर और इंटू इतना ही वाला हिस्सा, ठीक है। तो BD इंटू DC ये जो है हमारे पास निकलता है यहाँ पे। इस तरह के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जब आपका यहाँ पे जो है जब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी होती है कि मतलब यहाँ पे ये जो है लंब डाल रहा है सामने वाली भुजा पर, ठीक है, और वो भी समकोण त्रिभुज के अंदर होना चाहिए ये। तो ये हमारा होता है AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। अब देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी, देखो ये हमारा क्या लंब हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया और ये 3 हो गया, तो ये कितनी होगी, तो क्या हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस 9 मतलब कि 16। तो 16 का मतलब यहाँ पे जो है हाँ जी √16 मतलब ये जो है हमारा 4 निकल चुका है, ये 4 आ चुका है। अब देखो AD का स्क्वायर हमारे पास क्या है, BD भी मेरे पास है, तो DC में निकाल सकती हूँ बहुत आराम से। अब देखो करना क्या है, AD का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब AD क्या मतलब यहाँ पे मेरा निकला 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 इज इक्वल टू, अभी हमारे पास कितनी थी उसने बोला है, कितनी थी हमारे पास 3, हाँ जी 3 इंटू CD हमें निकालना है। तो CD हमारे पास क्या निकल गया इज इक्वल 16/3, CD मेरा हो गया 16/3। अब कहाँ पे मेरा ऑप्शन 2 मेरा यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, 16/3 मेरा यहाँ से निकल चुका है। उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 80 लीटर दूध है, पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि पानी का प्रतिशत जो है 20% हो जाए। हाँ जी देखो 80 लीटर दूध है, मुझे पता है 80 लीटर है, तो मुझे जो है अगर मैं पानी निकाल लूँ फिर मैं पानी और उसमें मिलाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 80 लीटर में कितना पानी है, ये तो हमें पता चल जाए पहले कितना है। तो 15/100 इसको करते हैं सोल्व, ये हो जाएगा हाँ जी 2 से ये मतलब कि 4 या 12 मतलब कि 12 लीटर जो है 80 में से पानी है, समझ गए आप। 12 लीटर पानी आपका निकल चुका है। कितना पानी और मैं मिलाऊं इस 12 में, देखो मैं मिला लेती हूँ 12 में जो है मैं x पानी मिला लेती हूँ, मुझे नहीं पता वही तो मैं फाइंड करना है। तो हम जो पानी हमने मिला लिया x मिला दिया जाए जिससे कि पानी का प्रतिशत, पानी अब देखो पहले कितना था, पानी का प्रतिशत हो जाए 20% हो जाए, ठीक है। 15 से हमें जो है 20% करना है, तो हमें पानी मिलाना होगा। अब देखो जब ये पानी मिला, पानी क्या है 80 लीटर के अंदर ही तो है, 12 लीटर 80 में से 12 जो है पानी है। अब इसमें हम जो है पानी और डाल रहे हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत तो तभी निकालेंगे जब हम नीचे क्या रखेंगे 80 प्लस, क्योंकि वो जो है 80 में तो जाके जुड़ेगा पानी, ठीक है। अब इसको करना है हमें, देखो क्या करना है 100% और ये होना चाहिए हमारा क्या 20%, ये मेरा परसेंट निकल चुका है, ये कितना होना चाहिए 20%। उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक तो बहुत अच्छे से। अब देखो x की वैल्यू का आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये वाला 100 जाएगा नीचे, ये चला गया नीचे, हाँ जी ये अगर मैं इससे करूँगी तो 20 पंजे 100 मतलब कि इधर क्या रहे मेरे पास 1/5 बचा है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आप देखो
हाँ जी 12 प्लस एक्स अपॉन कितना 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब बस कर लेते हैं इसको यहाँ पे सोल्व। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 प्लस 5x इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। अब ये वाला 60 जो है इधर चला जाएगा, हाँ जी 80 में से 60 गए मतलब कि 20, और इधर से 5x में से x गया 4x। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकलती है 4 पंजे 20, मतलब कि 5 लीटर आपको जो है पानी और डालना होगा, जिससे कि 15 का 15% जो है पानी था पहले, अब उसको मैं 20% कर दूँ तो 5 लीटर पानी और यहाँ पे आपको उसमें डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में, विक्रय मूल्य और लाभ में दिया हुआ है 10:3 का अनुपात। ठीक है, जब विक्रय मूल्य 10 है और लाभ हमारा क्या है 3 है, तो उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, ये हमें बताना है। देखो लाभ, प्रतिशत का लाभ पूछ रहा है, लाभ बताना है। पहले तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है विक्रय और ये क्या है हमारा लाभ, कितना दिया हुआ है 10:3 दिया हुआ है। अब ये जो लाभ है इसका मुझे बताना है कितना प्रतिशत है। लाभ मेरे पास कितना है 3। ठीक है, अब देखो लाभ पहले तो ये बताओ किस पर होता है, लाभ होता है हमारा जो है विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य जब हम ज़्यादा पर हम जो है वस्तु को बेच देते हैं तो मतलब कि हमें जब भी तो हमें लाभ होता है, तो क्रय मूल्य तो इसका मतलब कम ही रहा होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बताओ आप क्या होगा। क्रय मूल्य हमारा होगा 10 में से हम जो है माइनस करेंगे 3 को, यही तो हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, इसी पर तो हमें जो लाभ हुआ है तभी तो जाके हमारा विक्रय मूल्य 10 हुआ है। तो 10 में से 3 गए मतलब 7, मतलब कि इसका क्रय मूल्य 7 रहा होगा, फिर विक्रय मूल्य 10 हो गया है 3 का लाभ होने के बाद। तो जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तब हमें क्या करना होता है, ऊपर लिखते हैं हम लाभ, नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य, मतलब कि 7 और इंटू करेंगे 100%। बस इसको करना है यहाँ पे आपको सोल्व। ठीक है, उम्मीद करूँगी यहाँ तक जो आपको क्लियर हुआ होगा। 3/7 इस मतलब कि आपको क्या करना है इसको सोल्व। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाँ जी 42 सही 6/7 यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये जो आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।